नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों किया जाता है? महत्व, विधि और लाभ। नवरात्रि और कन्या पूजन का संबंध। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन रूपों में देवी कभी मां के रूप में, कभी युद्धनी के रूप में तो कभी ज्ञान की देवी के रूप में प्रकट होती हैं। कन्या पूजन, जिसे कंजक पूजन भी कहा जाता है, नवरात्रि के अंतिम दिन किया जाता है। इसमें 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को देवी के 9 रूपों का प्रतीक मानकर पूजन किया जाता है। कन्या पूजन का धार्मिक महत्व श्रीमद्भागवत और दुर्गा सप्तशती में वर्णन पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि जब देवी ने राक्षसों का संहार किया तब देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। तब मां ने कहा, जब जब कोई भक्त श्रद्धा से कन्याओं की पूजा करेगा तब तब मैं प्रसन्न होकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। पूजन की संपूर्ण विधि। कन्याओं का स्वागत। प्रातः स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने, घर को स्वच्छ और सुसज्जित करें। आमंत्रित कन्याओं का घर में स्वागत करें, उन्हें आसन पर बैठाएं, उनके पाँव धोए, पाद प्रक्षालन, तौलिए से पोंछें। कन्याओं के मस्तक पर रोली से तिलक करें, उन्हें अक्षत पुष्प अर्पित करें। देवी मंत्र या कन्या स्तुति का पाठ करें, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। कन्याओं को हलवा, पूरी, काले चने आदि का भोग कराएं, साथ में एक बालक लंगूर को भी भोजन कराएं। यह भगवान हनुमान का प्रतीक होता है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुएं भेंट करें। उन्हें प्रसन्न मन से विदा करें। कन्या पूजन के लाभ। कन्या पूजन को महापुण्यदायक माना गया है। यह व्यक्ति के बुरे कर्मों को भी काट सकता है। गरीब कन्याओं की सेवा से दुगुना पुण्य प्राप्त होता है। यदि किसी को संतान सुख नहीं है तो श्रद्धा से कन्या पूजन करने से देवी कृपा से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि के अलावा दुर्गाष्टमी, वसंत नवमी और अन्य अवसरों पर भी कन्या पूजन किया जा सकता है। हर कन्या में शक्ति, ज्ञान और करुणा का रूप देखा जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म की क्यों न हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।